हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर का एक टॉपिक जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना या सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, उसी को सिंप्लीफाई करना कहते हैं। सॉल्व कैसे करना है, हो सकता है कि उस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लग रही हो या बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व हो सकता है वो क्वेश्चन। आपको बेसिकली जितना भी कॉन्सेप्ट हमने अलजेब्रा चैप्टर में अभी तक सीखा है सबको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी भी तरह से आंसर आ सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेंगे, क्वेश्चन करने में बहुत मजेदार है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास, आपको सिंप्लीफाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल पावर में 2 है। ठीक है, तो अब इसको देखकर आपको थोड़ी देर तो देखकर ये सोचना है कि ये होगा कैसे। अब शुरू में जब आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा करोगे आपको देखते ही समझ आ जाएगा, अरे ये तो वो वाली आइडेंटिटी है, अरे ये तो ऐसे सॉल्व होगा। तो आपको स्टेप समझ में आने लगेंगे खुद से। सो शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मुझे कुछ ऐसी आइडेंटिटी वाला लग रहा है जो हमने पहले पढ़ी हुई है पिछली वीडियोस में। कुछ आइडेंटिटी ऐसी जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों मैं बोल रही हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है बीच में, फिर बी स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इस ए की जगह लिखूं ए स्क्वायर, ए की जगह पर ए स्क्वायर लिखूं और बी की जगह पे बी स्क्वायर लिखूं, बाकी बीच में माइनस है और उसकी पावर उसका स्क्वायर है, तो एक्चुअल में यही तो लिखा हुआ है सेम टू सेम, राइट। तो इसी तरह ये देखकर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ये आइडेंटिटी को मतलब यूज करके सॉल्व होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज हैं ये। अब जिसमें ए क्या है, ए जो है वो ए स्क्वायर है और बी क्या है वो बी स्क्वायर है, राइट। तो अब जिसकी जगह पे जो हमने यूज किया है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, वो वैल्यू पुट कर रही हूँ बस। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, सो -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब ए स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर तो हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a² b²। देखो सबको मल्टीप्लाई करना है तो 2a² b², बस हो गया सॉल्व, ये आपका आंसर है। ये जो है लास्ट में आया है हमारे पास, ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी है, अगर आइडेंटिटी यूज करके करोगे तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है 2x+5 का होल स्क्वायर, देन दिया हुआ है -2x-5 का होल स्क्वायर। तो एक बार यहाँ पे प्लस है और एक बार माइनस है और बीच में भी फिर माइनस है और फिर इनका स्क्वायर भी है। तो यहाँ तो ऐसी कोई आइडेंटिटी मुझे नहीं समझ में आ रही जो मैं इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकूं। हो सकता है दो आइडेंटिटी यूज हो सकता है कि पहले कोई और आइडेंटिटी यूज हो फिर कुछ और आइडेंटिटी यूज हो। तो कुछ भी हो सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। उससे आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और पैतरा अपनाओ। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे जो क्लियरली दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे दो आइडेंटिटी बन रही है। एक तो ये यहाँ पे इस सिर्फ इतने को देखो, एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ और एक आइडेंटिटी मैं अलग से इसमें लगा सकती हूँ। ठीक है, ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनको हम दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, पूरा पूरा आपको लिखना है, मार्क्स लेने हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस यूज करते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी, तो इसमें क्या है a आपका 2x हो गया और b आपका 5 हो गया। इसमें 2xa और माइनस को कंसिडर करोगे, वो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट साइन यूज करते हैं, तो b आपका यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। 2x+5 के स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ 2x का स्क्वायर यानी a² प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि b² प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 5, एक बार a एक बार b। ठीक है,
बीच में क्या साइन है, देखो बीच में है माइनस, मैं ये वाले माइनस की बात कर रही हूँ, बीच में ये माइनस का साइन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज करो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x का फिर से होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5, राइट। अब देखो 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20x माइनस यहाँ पे अब देखो माइनस पूरे के साथ है तो माइनस बाहर रखोगे और बाकी सब पूरा ब्रैकेट में, ये आप मिस नहीं करना, माइनस एकदम बाहर है यानी सबके बाहर माइनस है, राइट। तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 2 4 4 5 20 माइनस 20x, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं इस ब्रैकेट को। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 20x, इसका तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकती। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर सकती हूँ। तो ब्रैकेट को आप ओपन कैसे करोगे, माइनस का साइन बाहर है तो जहां पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये 4x स्क्वायर था तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 था तो माइनस 25, ये हो जाएगा आपका प्लस 20x, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल कैसे हो जाएंगी, ये देखो। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से, छोटी छोटी यार बहुत गलतियां हो जाती हैं, ये जो है मैं x नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 25 था 25 ही है, ठीक है। ओके सो अब देखो काफ़ी चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल इन अ सेंस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, देखो आप 4x स्क्वायर में से माइनस करोगे 4x स्क्वायर, सेम में से सेम चीज़ जा रही है यानी जीरो, तो इसको हम बोलते हैं कैंसिल हो कैंसिल हो गया, ठीक है। जीरो लिखो या कैंसिल कर दो एक ही बात है। फिर यहाँ पे प्लस 25, फिर यहाँ माइनस 25, ये क्या होगा प्लस 25 माइनस 25 फिर कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ क्या बचा 20x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 20x पॉजिटिव है, ये दोनों प्लस है, तो 20x प्लस 20x कितना होगा 40x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और आंसर देखो क्या आया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी कैसे और कौन सी लगेगी और कितनी बार लगेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में अजीब लगेगा लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसान है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम और उसका होल स्क्वायर प्लस 2m³ n स्क्वायर। आपको देखना है कि आप फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो ये a है, मान लो ये a है और ये b है, तो a और b के बीच माइनस है और उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मुझे थोड़ी थोड़ी दिख रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ये पहला स्टेप है जो मैं कर सकती हूँ, राइट। तो आपको पता है क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब कैसे यूज करोगे, वैल्यूज पुट करो। तो वैल्यू कैसे पुट करना है, जहाँ पे a जो है आपका क्या है एम स्क्वायर है, देखो a मैंने इसकी जगह माना है और b मैंने एन स्क्वायर एम की जगह माना है। तो a क्या है आपका एम स्क्वायर और b क्या है आपका एन स्क्वायर एम, राइट। तो यही वैल्यूज के साथ हम वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर एम का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है एम स्क्वायर और b क्या है एन स्क्वायर एम, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एन स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो m हो गया 4 प्लस एन स्क्वायर एम का स्क्वायर, ध्यान से देखना स्क्वायर स्क्वायर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। n हो जाएगा पावर 4 क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है और m की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि इसके पास पावर 1 थी यहाँ, राइट। माइनस 2m स्क्वायर, अब देखो m स्क्वायर ये रहा और एक m यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, m3 हो जाएगा m³ हो जाएगा और n स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला वाली साइड लिखी है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि ये भी तो है साथ में, ठीक है। तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं प्लस 2m³ n स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस 2m³ n स्क्वायर, ठीक है, ये साथ में चल रहा है, ओके। अब देखो m4 प्लस n4 m स्क्वायर, इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते,
यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपके पास आया है -2m³ n² और ये ऑलरेडी दिया हुआ था 2n³ n²। तो एक माइनस है एक प्लस है, माइनस सेम चीज में से प्लस माइनस माइनस करोगे माइनस हो जाएगा, सेम में से सेम चीज माइनस करोगे जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपका आंसर आ चुका है, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज हुई, खुद ही कैंसिल हो गया और खुद ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दिखने में अगेन आपको लग सकता है कैसे करना है, पर एक बार आप देख लोगे इसका सॉल्यूशन आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही इजी था। तो शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे दिया हुआ है a-b a+b प्लस b-b b-c प्लस c+a इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने कहीं और से क्वेश्चन लिया है, तो उसमें वेरीफाई करके क्वेश्चन दिया हुआ था कि इक्वल्स टू 0 प्रूव करो। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं इसको हमें सिंप्लीफाई करना और इक्वल्स टू 0 नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि ये जो पूरा पार्ट है a-b एंड a+b एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, a+b a-b कैसे आता है, a² - b² से। ठीक है, तो आप लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मैं इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे a यही है, a ही है और b b ही है। ठीक है, इस केस में तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ a² - b² पूरे की जगह। ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फिर ये प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, ठीक है, वो हम यहाँ लगाएंगे। अब फिर से देखो ये b-c b+c, फिर से अगर b को मैं a मान लूँ, a और ये c जो है ये b हो गया, तो a+b a-c तो है ये b। ठीक है, यानी कि फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी। तो a-b क्या होता है, a² - b²। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यूज अलग है, राइट। तो a क्या है यहाँ पे b, तो b² -c² हो जाएगा। इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पूरे की जगह पे मैंने b² - c² लिख दिया। अब इसी तरह सेम यहाँ पे देखो, थर्ड वाले पार्ट में भी ये फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर से a और b की वैल्यूज बस अलग है। एक बार प्लस है देखो, एक बार माइनस है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये a और ये b, तो a+b a-b क्या होता है, a² - b²। तो हम a लिखेंगे इस बार, बीच में तो ये वाला प्लस का साइन आएगा, ये वाला साइन। ठीक है, एक बार c लिखेंगे, a लिखेंगे c² माइनस b लिखेंगे a²। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज अलग है, फॉर्मूला वही है, यानी एक ही आइडेंटिटी से, इस वाली आइडेंटिटी से हमने इस पूरे क्वेश्चन को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो a² और a² लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद b² देखो, -b² + b², ये भी कैंसिल हो गया आपस में। फिर -c² और प्लस की c² भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, बड़ा सा जीरो, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन था, सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है। अब मैंने जो यहाँ गलती से लिख दिया था वो एक्चुअल में इक्वल्स टू जीरो को प्रूव करना था। तो आप प्रूव करने को आ जाए ये क्वेश्चन तो भी जीरो ही आ रहा है, और सॉल्व करने को आ जाए तो भी आंसर जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो कैसे भी चीज़ों को दे सकता है, सिंप्लीफाई करने का मतलब है सॉल्व करना। अगर सिंप्लीफाई करना आ गया तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन तरह तरह के, ये वेरीफाई करो वो प्रूव करो, ये सब आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देती हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। सो आप नोट कर लो, ये आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 2.5p -1.5q का होल स्क्वायर -1.5p -2.5q का होल स्क्वायर। ये आप एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि हो सकता है, पॉइंट से डरना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट सही रखना है, उसी स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से चलते जाओ, आंसर अपने आप सही आएगा। पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट देखो, मैंने सब सारे बेसिक्स बनाए हुए हैं वीडियोस में, आप उनको जाकर देखो। मैथ्स का बेसिक ठीक नहीं है तो उसको ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो 4m + 5n का होल स्क्वायर + 5m + 4n का होल स्क्वायर। 4m + 5n + 4n का होल स्क्वायर + 5m + 4n का होल स्क्वायर। 4m + 5n + 4n का होल स्क्वायर + 5m + 4n का होल स्क्वायर। 4m + 5n + 4n का होल स्क्वायर + 5m 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 + 4n का होल स्क्
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन हैव ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर -2ab² एंड सी। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, सिंप्लीफाई करो इनको, देखो आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।